हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने देखा था सरकारी बजट क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, इसके अलावा राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछले वाले वीडियोस में कंप्लीट किया था। आई होप वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे योजना व्यय और योजनेतर व्यय क्या होता है। कई बार पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि योजना व्यय और योजनेतर व्यय दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको जब भी पता लगेगा जब आपको इनका मीनिंग पता होगा। हम देखते हैं कि योजना व्यय और योजनेतर व्यय क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बजट व्यय को दो हिस्सों में बांटा जाता है। जैसा कि हमने देखा था, बजट व्यय के दो टाइप है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। लेकिन बजट व्यय को दो और हिस्सों में भी बांटा जाता है, यानी कि इसको दो तरीके से बांटा जाता है। एक तो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ये तो ठीक है ही, लेकिन इसको एक और तरीके से बांटा जाता है जिसको बोलते हैं योजना व्यय और योजनेतर व्यय। तो योजना व्यय क्या होता है, योजनेतर व्यय क्या होता है, उसको हम समझते हैं यहाँ पर। योजना व्यय ऐसा खर्चा जो सरकार अपनी योजनाओं पर करती है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि योजना व्यय का मतलब होगा सरकार अपनी योजना जो बनाती है या कोई भी कार्यक्रम बनाती है कि हम ये काम करवाएंगे, उसके ऊपर जो पैसा खर्च करती है वो योजना व्यय होता है। हमें पता है गवर्नमेंट होती है तो वो अपनी जनता के लिए नए नए प्रोग्राम्स लाती है, नए नए कार्यक्रम लाती है, इसके अलावा बहुत सारी योजना बनाती है। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे सरकार ने अपने कार्यक्रम में ये बात बोली है कि 5 स्कूल उसे बनवाने हैं। अब 5 स्कूल जो बनाए जाएंगे उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जाएगा तो उसको हम योजना व्यय का पार्ट मानेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, सरकार ने 5 स्कूल बनाने की योजना बनाई है, अपने कार्यक्रम बनाया कि 5 स्कूल बनाए जाएंगे आने वाले 2 सालों में। अब इन स्कूल को बनाने में जितना पैसा खर्च किया जाएगा सरकार का, उसे योजना व्यय कहेंगे। तो ये इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि योजना के ऊपर जब भी सरकार पैसा खर्च करती है वो योजना व्यय होता है। अब योजना व्यय की जो परिभाषा वो क्या लिख कर आनी है आपको, ये लिखना है कि ऐसा व्यय, व्यय का मतलब ऐसा खर्चा जो सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित होता है। यानी कि सरकार जो भी योजना बनाती है, जो भी कार्यक्रम बनाती है, उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च होगा उसको हम योजना व्यय बोलते हैं। यह खर्चा हर साल बदलता रहता है। अभी बदलता क्यों रहता है, जैसे सपोज करो सरकार ने पिछले साल बोला था 5 स्कूल बनाएंगे, अब की बार सरकार ने बोला है कि 2 स्कूल बनाएंगे। हो सकता है सरकार ये बोले कि अब की बार 10 सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे और 2 साथ में हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, तो उससे उनका खर्चा बढ़ गया। तो ये हर बार बदलता रहता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये डिपेंड करेगा योजना पे। अब नेक्स्ट आ जाता है योजनेतर व्यय। योजनेतर व्यय का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जो हमेशा फिक्स्ड रहता है, ये किसी भी योजना के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कोई भी कार्यक्रम है उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करता है। ऐसा खर्चा जो सरकार हर बार करती ही करती है। तो इसकी क्या परिभाषा है कि जो खर्चा सरकार रेगुलर करती है, यानी कि हमेशा वो खर्चा चलता ही रहता है, भले कोई योजना बनाई जा रही है, योजना नहीं बनाई जा रही है। तो इसलिए इसको योजनेतर व्यय, इंग्लिश में इसका नाम है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो सरकार प्लान के मुताबिक नहीं करती है, ये खर्चा हर बार करना जरूरी रहता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि यह खर्चा सरकार के नियमित कार्यों पर होता है, यानी कि सरकार के जो नियमित कार्य होते हैं, रेगुलर जो भी काम करवाती है सरकार, उसके ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है योजनाओं से अलग, तो उस खर्चे को हम योजनेतर व्यय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमें पता है देश में कानून व्यवस्था बनाने के ऊपर सरकार हर बार पैसा खर्च करती है, उसके लिए कोई अलग से योजना नहीं बनानी पड़ती है। रक्षा पर खर्च होने वाला पैसा ये भी योजनेतर व्यय का पार्ट होता है, क्योंकि ये योजना से अलग रेगुलर बेसिस के ऊपर खर्चा चलता रहता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये दोनों योजना व्यय का पार्ट होते हैं। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों योजना व्यय में शामिल होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि योजना व्यय में, अगर क्वेश्चन ये आता है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय किस में शामिल होते हैं, तो ये योजना व्यय में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।